अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक फिट फाट फर्स्ट क्लास होंगे। तो आप लोगों ने हलवे तो बहुत ज़्यादा ट्राई किए होंगे, लेकिन आलू का हलवा और वो भी ऐसी रेसिपी के साथ आप लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया होगा। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं कि आपको पता है कि मीठा तो कभी भी ड्राई फ्रूट्स के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। तो अपनी मर्ज़ी के आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। और यहाँ मैंने लिया है फ्रूट केक, और वो भी कोई फ्रेश फ्रूट केक नहीं है जो खाने के बाद बच चुका हुआ फ्रूट केक है, ये देखें। और मोस्टली क्या होता है कि आजकल सर्दी में जैसे कि फ्रूट केक है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो ये मतलब फ्रेश नहीं है। 2 दिन पहले आया था, जितना यूज़ हो चुका। अब इसमें से 3-4 स्लाइसेस बचे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे हलवा बनाया जाए। तो ये देखिए, यहाँ हमने फ्रूट केक ले लिए है 4 स्लाइसिस, और 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे जिनको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया हुआ है। ये हैं जी इसके तमाम इंग्रेडिएंट, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं। करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं खाना बनाने वाले वेजिटेबल ऑयल के ले लिए हैं, और साथ ही मुझे हलवे हमेशा देसी घी में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ले लें। और उतनी ही क्वांटिटी में मैं इसके अंदर ले रही हूँ जी देसी घी। ये देखें, 2 बड़े चम्मच जो हैं वो मैंने ले लिए हैं देसी घी के। तो अभी हमने इसको मेल्ट होने देना है, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी छोटी सब्ज़ इलायची। तो जैसा कि आपको पता है कि मीठा बनाओ और इलायची का फ्लेवर ना हो, तो मुझे तो लगता है कि मीठा कंप्लीट ही नहीं है। और स्पेशली हलवों में तो इलायची का अपना ही फ्लेवर है। अगर आपने ग्राइंड करके रखी हुई है तो हाफ़ टी स्पून आप इलायची का पाउडर यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप साबुत सब्ज़ इलायची भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे ही आपको इलायची की कड़कने की आवाज़ आएगी और खुशबू आएगी इलायची की, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड कर देने हैं ये मैश किए हुए पोटैटो। आपने आलू को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है, और बॉईल करके ना फिर इनका मलेदा बना देना है, इनको पीस लेना है जी अच्छे तरीके से। और मैं जो हलवा बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ जी सिल्वर स्टील के बर्तन में। अगर आप नॉन स्टिक के बर्तन में बना रही हैं तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा आपको, लेकिन आप स्टील के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में बना रही हैं, तो जिस भी बर्तन में वैसे आप बनाएं, तो आपने क्या करना है कि मुसलसल चमचा चलाते रहना है आपने इसके अंदर। क्योंकि जो आलू हैं वो बेस के साथ लगना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और चम्मच आपने वो वाला यूज़ करना है जो थोड़ी फोर्स लेता हो। अक्सर सिलिकॉन के हम चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं नॉन स्टिक्स के लिए, तो क्या है कि वो इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं ले रहे होते हैं। तो या फिर आप मैशर यूज़ करें या लकड़ी या स्टील का चम्मच यूज़ करें, और इस तरह से आपने आलू को जो है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व कर देना है ऑयल के अंदर। जैसे हम सूजी का हलवा बनाते वक्त, सूजी या बेसन का हलवा बनाते वक्त जो है वो उसका कलर चेंज होने का वेट करते हैं ना, इसी तरह आपने आलू को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना वो लाइट ब्राउन कलर में शिफ्ट हो जाए। और यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, वीडियो को मैंने स्टॉप नहीं किया था ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने आलू को कितना फ्राई करना है। मुसलसल 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसमें चमचा चलाते हुए जो है वो आलू को ब्राउन होने में। और जैसे ही ये देखिए आलू ने अपनी शेड चेंज की है, तो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जी ये वाले जो फ्रूट केक था ना, उसको मैंने ग्राइंडर के जग में डाल के ना ग्राइंड कर लिए। और ग्राइंड करके ये जो फ्रूट केक था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कोई सा फ्रूट केक यूज़ कर सकती हैं, मैंने बल्कि वो जिसके अंदर मुरब्बे होते हैं ना वो वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकती हैं। कोई भी फ्रूट केक घर में पड़ा हो, अगर आपने घर में बेक किया है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक हो गया। अब हमने फिर इसके अंदर मुसलसल चमचा चलाना है ताकि जो फ्रूट केक के अंदर जो थोड़े मोटे पार्टिकल्स हैं ना, तो वो भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए चमचा, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। 5 से 7 मिनट जो हैं वो हमें आलू को ब्राउन करने में लगे हैं, ठीक है, फ्राई करने के लिए। और 5 से 7 मिनट जो है ना वो हमें टोटल इसको मिक्सचर को जो है ना वो फ्राई करने में लगेंगे। और आप जब देखें कि अच्छे तरीके से केक भी डिज़ोल्व हो गया, तो इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर आधा कप जो है वो चीनी का ऐड कर देंगे। चीनी जो है वो हमें सिर्फ आलू जितने हमने डाले हैं ना उसके लिए चाहिए, क्योंकि फ्रूट केक के अंदर ऑलरेडी शुगर होती है, इसलिए आपने इसमें ज़रा शुगर जो है वो रोक के डालनी है। ठीक हो गया। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी हाफ़ कप क्रीम, फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर घर में खोया पड़ा हुआ है तो आप खोया यूज़ कर सकती हैं, क्रीम है तो क्रीम यूज़ कर सकती हैं। और ये माशाल्लाह ये हलवा इतना मज़े का रेडी होता है, इतना मज़े का रेडी होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है। मैं कहती हूँ छा जाएँगी आप। पेठे के हलवे, मतलब कद्दू के हलवे, गाजर के हलवे, सबसे ज़्यादा मज़े का ये हलवा रेडी होता है। और माशाल्लाह ये देखिए जी हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसकी गार्निशिंग कर देंगे जी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपने देखा है कि कितनी झटपट ये हलवा रेडी हुआ है, और कितनी इजी और क्विक रेसिपी है, और कोई इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, और खाने के बाद किसी को पता ही नहीं चलता है कि आपने हलवा जो है वो आलू का बनाया है। मतलब कोई जज ही नहीं कर पाता जब तक आप किसी को खुद नहीं बताते हो कि ये हलवा तो आलू का बना हुआ है।
तो जी अब इसकी करेंगे हम और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हलवा हमारा कितना ही कमाल रेडी हुआ है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो दोबारा मिलेंगे जी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।